असल में आपकी और आपके कुल की बर्बादी का कारण बन सकता है। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। अक्सर हम सुनते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच सब कुछ जायज है। आधुनिक दुनिया कहती है कि यह शरीर की भूख है, इसे जितना मिटाओगे उतना अच्छा है। लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि अगर पति और पत्नी काम वासना के अधीन होकर बिना समय और बिना नियम के संबंध बनाते हैं तो वह प्रेम नहीं बल्कि अपना ही सर्वनाश है। जी हां, आपने सही सुना, सर्वनाश। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे आधुनिकता की चादर में छिपा दिया गया है। आज हम जानेंगे कि क्या पति पत्नी का रोज संबंध बनाना पाप है, और अगर हां तो उसके भयानक परिणाम क्या हो सकते हैं। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए है, क्योंकि अज्ञानता में किया गया पाप भी पाप ही होता है और उसकी सजा भी उतनी ही कठोर होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विवाह का असली उद्देश्य क्या है। हमारे शास्त्रों में विवाह को भोग का साधन नहीं बल्कि योग का साधन माना गया है। विवाह का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन, ताकि वे साथ मिलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। लेकिन आज के कलयुग में विवाह का अर्थ केवल शारीरिक सुख बनकर रह गया है, और यही कारण है कि आज घरों में क्लेश है, शरीर में बीमारियां हैं और संतानों में संस्कार नहीं है। आप देखते होंगे कि आज कल के युवा 30 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। उनके चेहरे से रौनक गायब है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाल झड़ रहे हैं और स्वभाव में केवल गुस्सा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी अपनी ही ऊर्जा का रिसाव। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। भोजन करना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप दिन भर खाते रहेंगे तो वही भोजन विष बन जाएगा। ठीक इसी तरह दांपत्य जीवन में शारीरिक संबंध एक जरूरत है, सृष्टि को आगे बढ़ाने का माध्यम है, लेकिन अगर यह लत बन जाए, अगर यह रोज की भूख बन जाए, तो यह आपके शरीर और आपकी किस्मत दोनों को खा जाएगा। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि क्या रोज संबंध बनाना पाप है। आयुर्वेद और गरुड़ पुराण दोनों एक ही स्वर में कहते हैं कि हां, यह आपके शरीर के प्रति एक अपराध है। यह पाप इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए उस मंदिर को तोड़ रहे हैं जिसमें आपकी आत्मा रहती है। इसे जरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से गहराई से समझिए। यह ज्ञान आज के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यही जीवन का आधार है। हमारे शरीर में भोजन से लेकर वीर्य या रज बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जादुई होती है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो भोजन करते हैं वह पेट की अग्नि में पलता है। उससे पहले रस बनता है, रस को रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद यानी चर्बी बनती है, मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं, अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और अंत में मज्जा के पकने पर शुक्र यानी प्रजनन धातु बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 दिन और 4 घंटे लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 40 किलो भोजन से मुश्किल से कुछ तोले शुक्र बनता है। यह शरीर का सार है, यह शरीर का तेज है, इसे ओजस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही ओजस जब शरीर में ऊपर की ओर उठता है तो यह भोजन बनता है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे वीर्य की संरचना और हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर यानी बुद्धि की संरचना लगभग एक जैसी होती है। उसमें वही प्रोटीन, वही विटामिन, वही लेसिथिन होता है जो दिमाग को चाहिए। जब आप रोज संबंध बनाते हैं तो आप अपनी उस कमाई को नाली में बहा रहे होते हैं जिसे कमाने में आपके शरीर को 1 महीना लगा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान अपनी फसल को पकने से पहले ही काट ले और उसे आग लगा दे। जब यह ऊर्जा नीचे बह जाती है तो दिमाग को भोजन नहीं मिलता। इसीलिए ज्यादा भोग विलास करने वाले लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, वे फैसले नहीं ले पाते, उनके अंदर का साहस खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेर की दहाड़ में इतना डर क्यों होता है और एक बकरी की आवाज में डर क्यों नहीं होता? क्योंकि शेर अपनी शक्ति, अपना ओजस केवल साल में एक बार प्रयोग करता है, जबकि बकरी का कोई संयम नहीं है। जो संयम रखता है प्रकृति उसे राजा बनाती है, जो संयम खो देता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसे कहते हैं ऑनरा लॉकिंग या ऊर्जा का बंधन। हर इंसान के चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जिसे हम आभा मंडल या ऑनरा कहते हैं। जब दो लोग शारीरिक रूप से मिलते हैं तो केवल उनके शरीर नहीं मिलते, उनकी ऊर्जाएं भी एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी नकारात्मक है, अगर कोई तनाव में है, गुस्से में है या पापी विचारों वाला है और आप उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी सारी नकारात्मकता, उसका सारा कचरा आपके अंदर आ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि संभोग के दौरान हमारे चक्र खुल जाते हैं, हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उस समय अगर आप किसी ऐसी आत्मा के साथ जुड़ते हैं जो पवित्र नहीं है तो आप अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध को महापाप कहा गया है, क्योंकि इससे आप न केवल सामाजिक नियम तोड़ रहे हैं बल्कि आप अपनी आत्मा को मैला कर रहे हैं। आप दूसरे के पापों का बोझ अपने सिर पर ले रहे हैं, और जो पति पत्नी रोज यह करते हैं उनकी ऊर्जाएं इतनी उलझ जाती हैं कि वे एक दूसरे की काट करने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा संबंध बनाने वाले जोड़ों में प्यार कम और झगड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा ताजी नहीं रहती, वह बासी हो जाती है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा है कि हमारे आसपास हजारों अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी। जो बुरी शक्तियां हैं, जिन्हें हम पिशाच या काम पिशाच कहते हैं, उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है गंदी ऊर्जा। जब पति पत्नी काम वासना में अंधे होकर बिना किसी पवित्र भाव के जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं तो उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध और ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा उन नीच आत्माओं को दावत देती है। ये पिशाच आपके बेडरूम में घुस जाते हैं, वे आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संबंध बनाने के बाद कई लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी, डिप्रेशन या रोने का मन करता है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी ताकत किसी ने खींच ली। यह सामान्य थकान नहीं है, यह ऊर्जा की चोरी है। जिस घर में रोज विलासता होती है वहां देवताओं का वास नहीं होता, वहां भूतों का डेरा बन जाता है। ऐसे घर में क्लेश, बीमारी और दरिद्रता अपने आप आ जाती है। अलक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां संयम नहीं होता। अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से दिन और समय हैं जब पति पत्नी का संबंध बनाना महापाप माना गया है। 90% जोड़े आज इन्हीं दिनों में गलतियां कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। पहला और सबसे खतरनाक है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं होता। इस रात को ब्रह्मांड में तमोगुण यानी अंधकार और नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। तांत्रिक और अघोरी इसी रात को अपनी साधना करते हैं
क्योंकि इस रात बुरी शक्तियां जागृत होती हैं। अगर इस रात को कोई भी जोड़ा संबंध बनाता है तो उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ने की संभावना 100% होती है। ऐसी रात को गर्भ ठहरने से जो संतान पैदा होती है उस पर नकारात्मक साया होता है। वह संतान या तो पागल पैदा होती है, या अपराधी बनती है, या जीवन भर अपने माता पिता को केवल दुख देती है। वह कुल का नाश करने वाली होती है। दूसरा निषेध है पूर्णिमा की रात। विज्ञान भी मानता है कि पूर्णिमा की रात को समुद्र में ज्वार आता है, क्योंकि चंद्रमा पानी को खींचता है। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। पूर्णिमा की रात को हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह और भावनाओं का ज्वार बहुत तेज होता है। इस रात इंसान का दिमाग बहुत चंचल और उत्तेजित रहता है। ऐसे में अगर संयम न रखा जाए तो व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज, रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग होने का खतरा रहता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात केवल ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए होती है, भोग के लिए नहीं। तीसरा नियम है श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष। यह वो 15 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में अपने घर आते हैं, यह देखने कि मेरे वंशज कैसे हैं। उस समय घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक और पवित्र होना चाहिए। अगर पितृपक्ष में कोई पति पत्नी संयम तोड़ते हैं तो उनके पितर उनसे नाराज होकर भूखे वापस लौट जाते हैं। इसे पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना गया है। जिस घर में पितरों के दिनों में विलासता होती है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, वहां कभी भी योग्य पुत्र जन्म नहीं लेता। चौथा नियम है धार्मिक पर्व और व्रत। एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि और ग्रहण काल। इन दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही होती है। इन दिनों में किया गया पाप कई गुना होकर लगता है। रविवार के दिन भी संबंध वर्जित है, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और सूर्य हमारी आंखों और तेज का मालिक है। रविवार को भोग करने से आंखों की रोशनी और आयु कम होती है। शास्त्रों में दिन के समय संबंध बनाना घोर पाप माना गया है। सूर्य की उपस्थिति में जब दुनिया जाग रही हो उस समय रतिक्रिया करना आपकी आयु को काटता है। दिन का समय कर्म करने के लिए है, धर्म कमाने के लिए है। जो लोग दिन में खिड़कियां बंद करके यह कृत्य करते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसे दरिद्रता को निमंत्रण देना कहा गया है। ऐसे घर में कभी पैसा नहीं टिकता। पति कितना भी कमा ले, बीमारी में या कोर्ट कचहरी में पैसा चला जाएगा। इसी तरह संध्या काल यानी शाम का समय, जब दिन और रात मिल रहे हों, यह समय भगवान शिव और नंदी के भ्रमण का समय होता है। यह पूजा और आरती का समय होता है। इस समय घर में दीपक जलना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो जोड़ा गोधूली बेला यानी शाम के समय काम क्रीड़ा में लिप्त होता है वह अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, इस समय गर्भ में आई हुई आत्मा असुरी स्वभाव की होती है। शास्त्रों में कथा आती है कि हिरण्यकश्यप जैसे महाबली दैत्य का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी माता ने संध्या काल में गर्भाधान की जिद की थी। तो फिर सही समय क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऋतुकाल के बाद यानी मासिक धर्म खत्म होने के बाद की रात्रियां संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। मासिक धर्म के दौरान यानी उन 4-5 दिनों में स्त्री का शरीर अशुद्ध माना जाता है। उस समय संबंध बनाना न केवल पाप है बल्कि पुरुष के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और समय की बात करें तो रात्रि का दूसरा या तीसरा पहर सबसे उत्तम है, यानी रात के 10 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे से पहले। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 4 बजे के बाद उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भोग नहीं। अब एक बहुत बड़ा रहस्य जो शायद आपको नहीं पता होगा, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। आज हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि यह बस एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन हमारे आर्षि इसे एक यज्ञ मानते थे। संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। जब आप एक नई आत्मा को, एक नए जीव को इस दुनिया में बुला रहे हैं तो यह कोई मजाक नहीं है। आप परमात्मा की सृष्टि में भागीदार बन रहे हैं। जैसे हम घर में किसी खास मेहमान को बुलाने से पहले घर की सफाई करते हैं, उसे सजाते हैं, वैसे ही एक दिव्य आत्मा को अपने घर में बुलाने से पहले पति और पत्नी को अपने शरीर और मन को शुद्ध करना पड़ता है। अगर आपका घर गंदा होगा तो वहां मक्खी मच्छर ही आएंगे, कोई राजा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर आपका शरीर और मन वासना, क्रोध और लालच से भरा होगा तो आपके घर में कोई नीच आत्मा या पापी आत्मा ही जन्म लेगी। लेकिन अगर आप संयम रखकर पूजा पाठ करके पवित्र मन से एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके घर में विवेकानंद या शिवाजी जैसी महान आत्माएं जन्म लेंगी। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण यही है कि बच्चे एक्सीडेंट से पैदा हुए हैं, प्रार्थना से नहीं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को इसकी लत लग चुकी है वो क्या करें? देखिए, यह शरीर की भूख नहीं है, यह मन की भूख है, और मन की भूख कभी खाने से नहीं मिटती। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं और भड़कती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन निकलता है। यह एक नशा है। यह ठीक वैसा ही नशा है जैसा किसी शराबी को शराब का होता है। जब आप रोज संबंध बनाते हैं तो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं। फिर आपको उतना मजा नहीं आता। फिर आप और ज्यादा उत्तेजना ढूंढते हैं। आप गंदी फिल्में देखते हैं, आप विकृत तरीके अपनाते हैं। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां शांति नहीं, केवल बेचैनी है। इस डोपामाइन को रीसेट करने के लिए आपको डिटॉक्स करना होगा। आपको कम से कम 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ताकि आपका दिमाग फिर से सामान्य हो सके। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको ऊर्ध्वरेता बनना होगा। ऊर्ध्वरेता का मतलब है अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना। जब आपके शरीर में काम ऊर्जा बनती है तो उसे बाहर फेंकने के बजाय उसे दिमाग की तरफ मोड़ना। इसके लिए मैं आपको 5 अचूक उपाय बता रहा हूं। अगर आपने इसे अपना लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। पहला उपाय है सात्विक भोजन। आयुर्वेद कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, लहसुन, प्याज, अंडा और मांसाहार खाते हैं उनका शरीर राजसिक और तामसिक हो जाता है। ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है क्योंकि ये नसों को उत्तेजित करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना भोजन बदलिए। सात्विक और हल्का भोजन करें। दूध, घी, फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा घी और हल्दी डालकर पिएं। यह आपकी नसों को शांत करता है और नींद अच्छी आती है। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। दूसरा उपाय है बिस्तर की दिशा और वास्तु। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोएं। इससे चुंबकीय प्रभाव के कारण दिमाग अशांत रहता है और गंदे विचार आते हैं। दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना सबसे अच्छा है। अपने बेडरूम में कभी भी शीशा न लगाएं जिसमें आपका बेड दिखता हो। यह काम वासना को कई गुना बढ़ा देता है और झगड़े करवाता है। अगर शीशा है तो उसे रात को ढक दें। तीसरा उपाय है संगत और दृश्य। आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं इसका सीधा असर आपके सपनों और विचारों पर पड़ता है। अगर आप दिन भर गंदे गाने सुनेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे या सोशल मीडिया पर अर्धनग्न तस्वीरें देखेंगे तो रात को संयम रखना नामुमकिन होगा। यह कचरा आपके अवचेतन मन में जमा होता है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रख दें।
कोई अच्छी किताब पढ़ें या मंत्र सुनें। चौथा उपाय है एकादशी का नियम। महीने में 2 बार एकादशी आती है। यह व्रत केवल भूखा रहने के लिए नहीं है, यह अपनी इंद्रियों को काबू करने के लिए है। अगर पति पत्नी नियम बना लें कि एकादशी के दिन हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अलग अलग बिस्तर पर सोएंगे, तो धीरे धीरे उनका मन वासना से ऊपर उठने लगेगा। यह एक ट्रेनिंग है, एक अभ्यास है। पांचवां उपाय है प्राणायाम और व्यायाम। जब आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा होती है और आप उसे कहीं इस्तेमाल नहीं करते, तो वह काम वासना बनकर बाहर निकलती है। ऊर्जा को बहने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए रोज व्यायाम करें, पसीना बहाएं, दंड बैठक लगाएं। प्राणायाम खासतौर पर अनुलोम विलोम और भ्रामरी मन की चंचलता को शांत करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा या मूलबंध का अभ्यास करें। यह गुप्त तांत्रिक क्रियाएं हैं जो ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यह शरीर आपको मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसे केवल मशीन मत बनाइए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसे केवल खाने और सोने में मत घंवाइए। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, गांधी जी हों, हनुमान जी हों या भीष्म पितामह, उन सबने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम की शक्ति को पहचाना था। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी न करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसा आचरण। अपनी ऊर्जा को ब्रह्मा की तरह सृजन में लगाना, न कि विनाश में। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है अगर वह नियमों का पालन करे।